क्या हाल है? पता है मुझे हाल कुछ खास तो नहीं है। बोर्ड एग्जाम सर पर है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स ने डरा रखा है। घर वालों की उम्मीदें और शर्मा जी के बेटे से कंपैरिजन। लग रहा है ना चारों तरफ से फंसे हुए हो, सांस लेने की जगह भी नहीं बची। रिलैक्स, मैं तुम्हें यहाँ ये नहीं बोलने आया कि पढ़ लो लाइफ सेट हो जाएगी। मैं तुम्हें बस कुछ रियलिटी बताने आया हूँ। तुम्हें लगता है ये एग्जाम्स तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? गलत। ये एग्जाम तो एक छोटा सा लेवल है, असली गेम तो कुछ और ही चल रहा है। ध्यान से सुनना, ये बात तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तुमने कभी पबजी, फ्री फायर या ऐसा कोई भी वीडियो गेम कभी खेला है? उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, जंप करेगा। ये सब किसके हाथ में होता है? उस गेम के कैरेक्टर के हाथ में नहीं, ये तुम्हारे हाथ में होता है। तुम प्लेयर हो, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा चाहोगे वो कैरेक्टर वैसा ही करेगा। बिल्कुल रियल लाइफ में भी ऐसा ही सिस्टम है। ये जो तुम्हारा शरीर और दिमाग है, ये उस गेम के कैरेक्टर की तरह है। तुम यानी तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी आत्मा, ये वो प्लेयर है जिसके हाथ में वो रिमोट है। लेकिन यहाँ पे एक ग्लिच है क्या? ये मशीन जो कि तुम्हारी बॉडी माइंड, ये जो एक मशीन है, ये इतनी एडवांस मशीन है कि वो प्लेयर सो भी रहा हो तो भी ये मशीन बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेती है। ये सांस लेती है, सोचती है, सारे काम करती है ऑटो पायलट मोड में, क्योंकि ये मशीन बिना मालिक को जाने भी काम कर लेती है। ज्यादातर लोग, लगभग 99% लोग उस कंट्रोलर को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो बस कैरेक्टर बन के रह जाते हैं, इसलिए डर लगता है, स्ट्रेस होता है। पर जिस दिन तुम वो रिमोट अपने हाथ में ले लोगे, सारा गेम बदल जाएगा। लाइफ बहुत काम हो जाएगी और तुम ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की तरफ बढ़ जाओगे। अब जब रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो सवाल ये है कि करना क्या है? देखो, आजकल ह्यूमन का एवरेज लाइफ लगभग 75 ईयर्स है। उसमें से शुरू के 25 ईयर्स ये डेवलपमेंट स्टेज है। इसे एक रेसिंग गेम की तरह समझो। मानो एक रेस ट्रैक पे तुम मारुति 800 लेके उतरे हो और तुम्हारा कॉम्पिटिटर फरारी बिल्कुल अपडेटेड इंजन के साथ उतरा है। तो उस रेस में क्या लगता है तुम्हें, तुम जीत जाओगे? बुरी तरीके से पीछे रह जाओगे और हार जाओगे। और यहाँ पर रेस किसी और से नहीं है, ये खुद से है, खुद को बेटर करने का। ये जो स्कूल और कॉलेज का टाइम है, ये गैरेज मोड है। यहाँ तुम्हें अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ये डिग्री, ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये सब तुम्हारे प्रोडक्ट के अपग्रेड्स है। जितने सारे अपग्रेड्स लेके इंजन स्ट्रांग बना लोगे अभी, तो आगे के 50 साल तुम्हारे उतने अच्छे बीतेंगे, गाड़ी उतनी स्मूथ और तेज चलेगी। अगर अभी आलस किया और बिना अपडेट्स के मार्केट में उतर गए तो आगे जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए अभी सारा फोकस अपने आप को बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पे रखो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अभी 10th 12th टॉप कर लिया तो आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स रहेगी ही, पर एक बात की गारंटी है, आज अगर तुमने ये डेवलपमेंट सही से नहीं किया तो आगे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएगी वो बहुत पेनफुल होंगी। तब मजबूरी में किसी की सुननी होगी और वो घुटन सबसे बुरी होगी। लेकिन आज तुमने सही मेहनत कर ली तो आगे लाइफ में एक सही पोजीशन पे होगे। प्रेशर तब भी होगा, पर वो सर्वाइवल का प्रेशर नहीं होगा। फर्क बस इतना है कि आज अगर सही से पढ़ लोगे तो अपनी शर्तों पे जियोगे, और नहीं तो हालात की शर्तों पे जीना पड़ेगा। चॉइस तुम्हारी है। आज तुम पढ़ने बैठते हो तो नींद आती है या वो इम्पोर्टेंट फील नहीं होता, लेकिन फिर वो आता है रिजल्ट डे, जब मार्क्स कम आते हैं और पेरेंट्स के चेहरे पे वो निराशा दिखती है। वो दर्द बुरा होता है, पर वो तो कुछ भी नहीं। असली दर्द आज से 5 से 10 साल बाद होगा, जब लाइफ का लोड बढ़ जाएगा और तुम पीछे मुड़ के देखोगे।
तब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंजेगा, काश। काश मैंने उस टाइम थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश मैंने वो टाइम वेस्ट न किया होता। गेम में तो रिस्पॉन होता है कि वापस से वहां से फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में बैक जाना ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम्हें जहां हो वहीं से उसी हालात के साथ आगे गेम खेलना पड़ेगा। एक बार टाइम निकल गया तो तुम चाह के भी वापस जाके उस चीज को फिक्स नहीं कर पाओगे। उस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ अफसोस बचेगा। अभी एक चीज बता दूं, मेहनत का बोझ तो हल्का होता है, पर अफसोस का बोझ तुम पूरी जिंदगी भर ढो नहीं पाओगे। इसीलिए वो काश बोलने की नौबत आने ही मत दो। एक और चीज समझ लो, और ये सिर्फ रेफरेंस समझाने के लिए है। हमारे कल्चर में दो देवियां हैं, एक गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जी और एक गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी जी। बड़े बुजुर्ग कह गए कि लक्ष्मी जी चंचल है, पैसा आज है कल नहीं फिर परसों है। लेकिन सरस्वती जी के लिए ऐसा कहा गया है कि वो अगर एक बार आ गई तो वो बैठ जाती हैं। अभी तुम्हारी एज में तुम्हारा पूरा फोकस सरस्वती जी पे होना चाहिए, लक्ष्मी जी पर नहीं। क्योंकि आगे अगर लाइफ में तुम्हारा सब कुछ बर्बाद भी हो गया, तुम्हारा बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो भी हो गया, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज है, मीन्स सरस्वती जी है, तो तुम वापस सब कुछ पालोगे और लक्ष्मी जी वापस तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर सरस्वती नहीं है और तुम्हारे पास गलती से पैसा आ भी गया तो भी तुम उसे सही से मैनेज नहीं कर पाओगे और वापस जीरो हो जाओगे। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी अर्निंग पे नहीं, लर्निंग पे ध्यान दो। अब आते हैं एक्शन प्लान पे। अब देखो, बॉडी, माइंड और एनर्जी, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दो रूल्स। पहला, बॉडी के लिए कि इसमें जंक फूड यानी कि कचरा मत डालो। अगर डालोगे तो इससे इंजन जो कि माइंड है वो सो जाएगा या स्लो हो जाएगा। और सेकंड, माइंड के लिए कि रट्टा मत मारो, समझ के पढ़ो। बहुत लोग पूछते हैं कि पढ़ाई रात को करें या सुबह। देखो, प्रायोरिटी ये है कि पढ़ाई होनी चाहिए, ये नहीं कि रात को ये कह देना कि सुबह ही पढ़ाई करूंगा और सो जाना, और फिर सुबह उठ के ये कहना कि रात को पढ़ूंगा। लेकिन मेरा अगर पर्सनल रिकमेंडेशन मानो तो सुबह 4 बजे जो कि ब्रह्म मुहूर्त है वो बेस्ट है। क्यों? अगर 4 बजे उठना है तो रात को उसके लिए सोना ही पड़ेगा 9 साढ़े 9 बजे। तो उस टाइम अगर सो जाते हो तो आपका रात का जो अननेसेसरी वेस्ट होता है टाइम स्क्रॉलिंग पे या किसी चीज़ पे, तो वो सेव होगा ऑटोमेटिकली। और फिर उसके बाद सुबह पढ़ने का बस एक बार आदत डालने का है। एक बार आदत डल गई तो फिर तो वो आगे लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करने वाला है। पर ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन था, और जो तुम्हें सूट करे उस हिसाब से पढ़ाई करो, चाहे वो रात हो या सुबह, जैसे तुम्हें सही कंफर्टेबल हो। अभी अपने शेड्यूल को चेंज मत करो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उस हिसाब से बस पढ़ाई करो, रुकना नहीं। तो दोस्तों, आज से ऑटो पायलट बंद, तुम एक सुपर ह्यूमन हो। रिमोट अपने हाथ में लो और इस लेवल को सही से पार करो। एक काम और करना, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो पढ़ाई कम करता है और टेंशन ज़्यादा लेता है। उसको बोलना कि ब्रो, रोते नहीं, साथ मिलके लेवल अप करते हैं। बाय, टेक केयर।